राजीव टाइम्स का स्पेशल सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में मैं अपूर्वा दर आप सभी का स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश की खबरें लेकर विकास, संस्कृति और हमारे जमीन की सच्चाई। चलिए शुरू करते हैं आज का अपने मध्य प्रदेश का सिलसिला। भोपाल में 10वीं कक्षा के एक छात्र पर 2 नाबालिगों ने चाकू और छुरी से जानलेवा हमला किया। घटना 15 फरवरी की रात टीला जमालापुरा स्थित गणेश चौक के एक स्नूकर क्लब की बताई जा रही है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज 22 फरवरी को सामने आया है, जिसमें आरोपी फिल्मी अंदाज में क्लब में घुसकर ताबड़तोड़ हमला करता हुआ नजर आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 30 सेकंड में छात्र पर 27 वार किए और मौके से फरार हो गया। घायल छात्र ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उसकी कलाई पर 10 से अधिक गहरे घाव हैं, जबकि दूसरे हाथ की 2 उंगलियां कटी हुई हैं। कंधे और पीठ पर भी गंभीर चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार घायल 16 वर्षीय छात्र गौतम नगर थाना क्षेत्र का निवासी है। कुछ दिन पहले पूल गेम के दौरान उन दोनों में एक विवाद हुआ था। इसी रंजिश में ये हमला हुआ। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर साधारण धाराओं पर मामला दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में प्रस्तावित स्टेट कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल वेस्ट परियोजना में गति पकड़ ली है। सामान्य प्रशासन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में योजनाओं से प्रारंभिक रूप को मंजूरी दी गई है। एमपी हाउसिंग बोर्ड को 30 जून तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अंतिम स्वरूप देने की निर्देश भी दिए गए हैं। डिजाइन का कार्य मेंबर सीपी कुकरेजा को सौंपा गया है, जिसने वल्लभ भवन, हमीदिया अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी इमारतों का डिजाइन तैयार किया गया है। करीब 1000 करोड़ रुपए इस परियोजना में 33 विभागों और 29 कार्यालयों को स्थापित किया गया है। कुल 1.03 लाख वर्ग फीट मीटर की स्थान की मांग की गई है। पुराने सतपुड़ा भवन और विद्यांचल भवन की जगह 1.60 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला नया परिसर बनाया जाएगा। वल्लभ भवन की तर्ज पर 12 टावर निर्माणित होंगे। परिसर में ग्रीन एरिया 5.84 हेक्टेयर से बढ़ाकर 22.46 हेक्टेयर किया जाएगा। टावरों की छत पर परगोला बनाकर तापमान नियंत्रित करने का और सोलर ऊर्जा उत्पादन की भी योजना बनाई जा रही है। 50 वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रख के पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 45 पर शाहपुरा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बना ओवरब्रिज रविवार रात शाम 5 बजे आंशिक रूप से धंस गया। ये वही ब्रिज है जिसके दूसरी लेन दिसंबर में क्षतिग्रस्त हुई थी, जब ये यातायात एक लेन से संचालित हो रहा था। दूसरे लेन पर मरम्मत का कार्य जारी था। निर्माणाधीन हिस्से के समीप ये धंसा और करीब 400 करोड़ की लागत से ये जो ओवरब्रिज बना था वह 3 वर्ष पहले ही बनकर तैयार हुआ था। हल्के वाहन और शाहपुर बस्ती के भीतर ये निकल रहा था, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। पुल के नीचे करीब 50 मीटर के दायरे में रेलवे ट्रैफिक भी गुजरता है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि संबंधित खंड उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आगे की मामले की जांच जारी है। उज्जैन के आदित्य देवड़ा ने एक साथ 22 से 32 कैचियों से हेयर स्टाइल कर अपनी अनोखी तकनीक से विश्व भर का रिकॉर्ड बना लिया। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि अलकधाम नगर के आदित्य ने एक स्पेशल तकनीक मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। चीन के एक हेयर स्टाइलिस्ट का वीडियो देखकर उन्होंने तकनीक सीखी थी। 5 वर्ष के निरंतर अभ्यास के बाद इसने महारत भी हासिल कर दी है। 2022 में 28 कैची से शुरुआत कर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, फिर 30 और उसके बाद 32 कैचियों से नया कारनामा स्थापित किया है। 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित एशिया ग्लोबल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब वे 4 से 5 मिनट में 32 कैचियों से हेयर स्टाइल कर लेते हैं। उनकी नई शैली देखने के लिए देश के कई राज्यों से ग्राहक उज्जैन पहुंच रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन की 3 युवा छात्रों ने सूक्ष्म कला में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। निजी फाइन आर्ट कॉलेज में अध्ययन कर इन छात्रों ने बेहद छोटी वस्तुओं पर देवी देवताओं की बारीक आकृतियां
उकेरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड पुस्तक में अपना नाम स्थापित पाया है। 19 वर्षीय अपेक्षा गोखरू ने इलायची पर पोस्ट कलर से भगवान गौतम बुद्ध की आकृति बनाई, जिसे वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थापना मिली। 22 वर्षीय राशि निगम ने 5 सेंटीमीटर के शंख पर एक्रिलिक रंग से स्वरूप उकेरा है। उनकी ये कृति इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित अन्य रिकॉर्ड पुस्तकों में दर्ज की गई है। इसी तरह भूमि केसारा ने मसूर की दाल पर दानों पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की आकृति उकेरी है, जिसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। छात्राओं की इस उपलब्धि से शहर एवं प्रदेश गौरवान्वित है। खरगोन के समिस्तपुर स्थित ग्राम उब्दी में परंपरा और सादगी का सुंदर दृश्य सामने आया है, जहां दूल्हा पीयूष पाटीदार अपनी दुल्हन रूपाली को लेने 5 किलोमीटर दूर नंदगांव बैलगाड़ी से पहुंचा। आधुनिक तौर पर लग्जरी गाड़ियों के बीच ये अनोखी पहल लोगों के लिए खास आकर्षण बनी है। पीयूष ने स्वयं बैलगाड़ी को रंग बिरंगे कपड़े पहनाए, फूल और पारंपरिक सजावट से सजाया। बैलगाड़ी की कमान राजेश ने संभाली। जैसे ही बारात नंदगांव पहुंची, ग्रामीणों के बीच खुशी उमड़ आई। ढोल धमाके और पारंपरिक गीत से बारात का स्वागत किया गया। कई लोगों ने इसे अनोखी बारात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पहल ने न केवल ग्रामवासियों का दिल जीत लिया, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का संदेश भी दिया है। मंदसौर के इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शुरुआती सूचना में ट्रांसफार्मर में आग लगने से आशंका जताई गई, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंचे प्रशासन अधिकारियों ने जानकारी स्पष्ट की तो आग में पड़े कचरे के ढेर में लगी हुई थी, जो तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 15 मिनट की मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा गया। समय पर कार्रवाई नहीं होती तो आग आसपास की फैक्ट्रियों तक पहुंच सकती थी। आग का काला धुआं दूर तक दिखाई दिया, जिससे मजदूरों और स्थानीय लोगों ने भय का माहौल बना हुआ है। स्थिति सामान्य हो गई। प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में कचरा न डालने की अपील की है और लोगों को सुरक्षित रहने की भी सलाह दी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।